आप अगर मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आएं तो आप देखेंगे कि टूल प्लाजा पर 1 दर्जन से ज्यादा बूथ बने हुए हैं और हर बूथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं। यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 420 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं। अब अगर एक दिन का मुकम्मल हिसाब किया जाए तो 24 घंटों में 1,36,000 से ज्यादा गाड़ियां इन बूथ्स पर टैक्स देकर रोजाना गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1,000 रुपए जितना है। इसी तरह बड़ी गाड़ियों का टैक्स इस मोटरवे पर 4-5 हजार रुपए तक चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1,000 रुपए भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों में ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इसी तरह मुल्क भर के मोटरवेज और हाईवेज पर इन टूल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़रब दें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में ही रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो जाते हैं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं इसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपए टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है उसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपयों के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उसको जब खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उतना ही उस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में जमा होती है। आपकी बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकाल कर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है। ये भी माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है जो कि अरबों के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जमा होता है। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग और सरकारी खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपयों की दवाई खरीद रहे हैं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल्स टैक्स है जो कि आपकी जेब से निकल कर सरकारी खजाने में जा रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका 5,000 बिल आ गया है तो इस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर चले जाएं तो वहां पर लोगों की कतारें लगी हुई होंगी। उन सब लोगों से 40 से 50 हजार रुपए फी नक्शा फीस जमा की जाएगी। ये सारा पैसा भी सरकारी खजाने में जमा होता है। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा करवाना है। आप घर के लिए खुराकी मवाद या ग्रोसरी की खरीदारी कर रहे हैं तो इस पे भी आपने टैक्स देना है। आप पढ़ रहे हैं और अपने लिए किताबें, कापियां और स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सयाती टूर पे जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे होते हैं जो TMA के नाम पर आपसे टैक्स लेते हैं। आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं तो उस पर भी आपने सरकार को टैक्स देना होगा। आप जितनी मर्तबा भी एक ही रकम निकालते और जमा करते रहेंगे आप उस पर टैक्स देते रहेंगे, हत्ता कि जब आप मर गए तो आपके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपके अजीज़ो अकारब को टैक्स देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे मौजूद हैं कि जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में CD ने अपना चंद कनाल का प्लाट 8 अरब रुपए का बेच दिया। ये सरकारी खजाने से बिकने वाला ना पहला प्लाट था और ना आखिरी। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट होता है तो उस एक प्लाट से मेरी जिंदगी शानदार गुजरती है, बल्कि मेरी आने वाली नस्ल भी उससे भरपूर इस्तेफादा करती है। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्लें उससे फ़ायदा उठाती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक होता है तो उसकी पूरी फैमिली की कफालत उसी से होती है। मगर सवाल ये है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों के टैक्स रोज़ाना की सतह पर इकट्ठे हो रहे हैं वो मुल्क क्यों आज भी मफलूकल हाल और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है? हमारी इस नामुरादी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको भक्कर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।